मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों ने अच्छे राजनीतिक पंडितों को हैरानी में डाल दिया है। बीजेपी को 163 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर लाकर मध्य प्रदेश की जनता ने पटक दिया है। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी को भी मिल गई है। ये परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया है उन बागी नेताओं ने जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें खातेगांव से हारे दीपक जोशी, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी जो कहीं के नहीं रहे। इसके साथ ही मुरैना, आलोट और महू जैसी सीटें रहीं जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां पर खुद बागी तीसरे स्थान पर चले गए, लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को अपनों की बगावत का अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। जानकारी के अनुसार 230 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से बागी होकर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। मुरैना, आलोट, महू ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बागियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चले गए। इस चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर 22 बागी चुनावी मैदान में उतर गए। इन 22 सीटों पर 14 सीटों पर तो बीजेपी जीत गई, लेकिन 8 सीटें बीजेपी हार गई और कांग्रेस के प्रत्याशी इन सीटों पर जीत गए। वहीं इसी तरह कांग्रेस पार्टी से भी 22 नेताओं ने बगावत करके चुनाव लड़ा है, लेकिन यहाँ नुकसान बड़ा है। कांग्रेस पार्टी से बगावत करने की वजह से इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी सीट बचाने में सफल हो सके। मुरैना, यहाँ पर बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर गए, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो गया। सूमावली, इस सीट पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय सिंह कुशवाहा के खिलाफ कुलदीप सिकरवार बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए, जिसकी वजह से अजय सिंह कुशवाहा इस सीट पर तीसरे स्थान पर चले गए। बीजेपी को फायदा हो गया। आलोट, यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू की बगावत ने खेल कर दिया और वे वोट पाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे। धर्मपुरी सीट, यहाँ पर कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढ़ा 350 वोटों से चुनाव हार गए और कांग्रेस की बागी राजूबाई ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के वोट काट दिए। कुछ ऐसा ही हाल जोबट, महू, होशंगाबाद जैसी सीटों पर भी हुआ, जहां बागियों की वजह से कांग्रेस बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा।